रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वअला आलिहिल मुज्तबा वअला आलिहित तुक़ा वअला अस्हाबिहिल्लज़ीना जज़ाहुमुल्लाहु जन्नतन व हरीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सब हज़रात मिलकर सरकार की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। कोई जुबान खामोश ना रहे, मिल के पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और मोहब्बत से पढ़ें सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किसी को ताज सुल्तानी किसी को ताज सुल्तानी किसी को भीख दर दर दे मेरे मौला तेरी मर्जी। जिसे चाहे जिधर कर दे मेरे मौला तेरी मर्जी। जिसे चाहे जिधर कर दे किसी को ताज सुल्तानी
नहाहू से मिलता है, नाराज़नी से मिलता है, खुदा का पता खुदा के हबीब से मिलता है, खुदा का पता खुदा के हबीब से मिलता है। किसी को ताजे सुल्तानी मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। किसी को ताजे सुल्तानी हम्दो सलात के बाद निहायत ही इज्जत के लायक मस्जिद हाजा के इमाम खतीब हजरत मौलाना अकबर अली सहतो साहब और हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा इख्तियार अली बुगियो साहब और हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद मकसूद गोलड़वी साहब जो हमारे नवाब शाह तालुके के जमात अहले सुन्नत के नाज़िम आला हैं, और हजरत मौलाना अब्दुल हलीम ख्यारवी साहब, हाफिज शम्बन अली राहू साहब, जितने भी आप भाई बैठे हुए हैं सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह करीम जल्ल जलालहू का करोड़हा एहसान के परवरदिगार आलम ने अपने फजल और अपने करम से अपने पाक और तैयब घर में अपना अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने प्यारों का जिक्र करने का हमको ये मौका अता फरमाया। अल्लाह करीम के हुजूर दुआ है कि बारी ताला जो आयत मुबारका मैंने तिलावत की है उसका तर्जमा और उसके मुतालिक चंद सही बातें अर्ज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम आपको मुझे उसे समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जमाती सानी की आज इस्लामी हिसाब से 4 तारीख शुरू हो चुकी है। इसी महीने की 22 तारीख को इमामुल मुत्तकीन, इमामुल आशिकीन, यारे गार यारे मजार हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक सिद्दीक अकबर खलीफा रसूलुल्लाह बिला फसल रदी अल्लाह ताला अन्हो का उर्से मुबारका इसी माह की 22 तारीख को होता है। इस पूरी रोए जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए कमो पेश 1,24,000 हर नबी के जो भी उम्मती हैं आदम से लेकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक
नबियों के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो भी हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। किसका मकाम है? ना पिछली उम्मतों में कोई यारे गार जैसा और ना इस उम्मत में कोई यारे गार जैसा, ना पिछली उम्मतों में और ना इस उम्मत में कोई भी हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा नहीं। आप भी थोड़ा बोल लें। ये जो दीवार से टेक लगा के बैठे भाई, आप आगे आ जाओ। आप भी बच्चा आगे आ जाओ। ये टेकें लगाना तो ज़ईफों का काम है। जो ज़ईफ है वो आगे बैठे हुए हैं। चौधरी साहब का ऑपरेशन हुआ वो बगैर टेक के, और आप पप्पू भाई आगे आ जाए, बाहर वाले भी अंदर आ जाए। सही, आप भी थोड़ा आ जाए। सही, अल्लामा साहब थोड़ी शफ़क़त फरमाएं। एक हदीस मुबारक सुने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक शख्स आया बाहर से, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने कदमों में बिठा लिया। अल्लाह के महबूब ने उसे अपने कदमों में बिठाया। सरकार ने उससे हाल अहवाल पूछा, चले गया वो। साहबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा खुश नसीब है, आया आपने उसको अपने कदमों में बिठाया और उससे हाल अहवाल पूछा। आपने पूछा कोई परेशानी तो नहीं, कोई मसला हो तो बता। वो कहता नहीं या रसूल अल्लाह, बड़ा खुश नसीब है, इसके ऊपर इतना करम क्यों है, शफकत क्यों है, इसका इतना ख्याल क्यों? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी एक नेकी ऐसी है जो रोजाना आसमानों पर जाती है और फिर जितने भी मेरे उम्मती हैं उन उम्मतियों की नेकियों के ऊपर इसकी नेकी गालिब आ जाती है। उस पर उनकी इसकी जो नेकी है वो सबकी नेकियों पे गालिब आ जाती है। या रसूलल्लाह, वो कौन सी नेकी है? वो कौन सी नेकी है? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मेरा ये आशिक बड़ी मोहब्बत से मुझ पर एक दुरूद पढ़ता है। क्या पढ़ता है? दुरूद तो आप भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। अब दो रिवायतें हैं। एक रिवायत में ये हदीस अल्फाज मौजूद हैं, सरकार ने फरमाया दुरूद तुम भी पढ़ते हो, मगर ये मेरा आशिक भी दुरूद पढ़ता है, मगर वो दुरूद इस तरह पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदाला। फरमाया ये मुझसे इस तरह की मोहब्बत करता है, इसलिए मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। इससे मैं क्या करता हूँ? मोहब्बत करता हूँ। अगर ये चाहे ना कि बंदा अल्लाह के महबूब से हम भी मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के महबूब भी हमसे मोहब्बत करे, तो फरमाया बस अल्लाह के महबूब पर कसरत से दुरूद पढ़ा करें, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। और देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत का दिन होगा और अल्लाह के महबूब, अल्लाह की अदालत लगी होगी। हम सारे जितने भी हैं ये सारे अदालत में होंगे और हम सब का वकील होगा मोहम्मद अरबी की जात। हमारा वकील कौन होगा? मोहम्मद अरबी की जात। इस दुनिया में भी मुकदमा होना हम वकील करते हैं या नहीं करते? सही करते हैं ना? उस वकील की फीस होती है या नहीं होती? होती है ना? और जो पहले दे दे, हर बार देता रहे, वो उसका मुकदमा जल्दी जल्दी
चलता रहता है, उसके अंदर वो ज्यादा मेहनत करता है। तो बस बताने का मकसद ये है कि उस क़यामत वाले दिन अगर आप ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी फारिग हो, अल्लाह का नबी हम पे अपनी निगाहे करम फरमाए। अल्लाह के नबी की और तो कोई फीस ही नहीं है, बस कसरत से दुरूद पढ़ा करें, इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। मोहब्बत से कसरत से दुरूद पढ़ा करें। जो जितना अल्लाह के नबी पर दुरूद मोहब्बत से पढ़ेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन वो उतना ही मेरे करीब होगा, और जो अल्लाह के नबी के ज्यादा करीब होगा उसका नंबर जल्दी लग जाएगा। उसका नंबर जल्दी लगेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जल्द ही उस दिन भी फारिग हो जाएंगे और जन्नत के मजे लूटेंगे। इसी मोहब्बत के साथ अल्लाह के नबी पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करें। बावाज़े बुलंद सब मिलकर पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या अल्लाह करीम ने इस कायनात में इंसानों को पैदा किया, फिर उनकी रहनुमाई के लिए अल्लाह करीम ने अपने नबियों को मबूस फरमाया, और जिस नबी को जिसने माना वो ईमान वाला कामयाब कहलाया। और ये चलती चलती बारी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर आई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ लेकर आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ऐलान नबूवत फरमाया, और फिर मानने वालों ने मानना शुरू किया। फरमाया जिसने भी सहाबी की तारीफ सुने, फरमाया जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। क्या किया? दीदार किया। और दीदार अगर कोई नहीं कर सका, आंखें नहीं है, नबीना साहबी भी थे, तो फरमाया जिन्होंने अल्लाह के रसूल की सोहबत को पाया और फिर उसी ईमान की हालत में इस दुनिया से उन्होंने पर्दा फरमाया सारे गौस, सारे कुतुब, सारे अब्दाल जमा हो जाएं, और उस सहाबी ने अगर एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहा है, फरमाया सारे गौस कुतुब अब्दाल पूरी उनकी जिंदगी की इबादतें, फरमाया अगर पलड़े में रखी जाए, जिस शख्स ने यूं रसूलुल्लाह की सोहबत को पाया, फरमाया एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने का भी वो मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। सही आगे आ जाओ, अल्लाह सब आगे दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। हजरत मौलाना कायमुद्दीन चिश्ती साहब, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह डारी साहब तशरीफ लेकर आए, माशाअल्लाह। अब देखें सहाबी, लफ्ज सहाबी जिस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक सुने। फरमाया मेरे सहाबी को गाली ना दो, मेरे सहाबी को गाली ना दो। और फरमाया कि जब लोगों ने एतराज़ात किए ना, और अल्लाह करीम ने हमारे ईमान का आइडियल जिन लोगों के ईमान को बनाया, अल्लाह ने हमारे ईमान का आइडियल जिन लोगों के ईमान को बनाया, तो लोगों ने, यहूदियों ने, काफरों ने उन लोगों पे किया एतराज, ये बेवकूफ है,
ये कौन है? बेवकूफ है ये। इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया। इस मोहम्मद ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं। कितने बेवकूफ हैं, इन्होंने उनको नबी मान लिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बारे में काफिरों को ऐसे एतराजात करते देखा, फरमाया सुनो, क़यामत तक आने वाले लोगों सुनो, तुम मेरे सहाबी का मुकाबला करते हो। फरमाया बाद वाले अगर ओहद पहाड़ जितना सोना भी खैरात कर दें, बाद वाले ओहद पहाड़ जितना सोना खैरात करें। और फरमाया मेरा सहाबी जिसने सोना नहीं, फरमाया अगर उसने एक मुठ जौ की भी खैरात की है, फरमाया ओहद पहाड़ का सवाब उसके सवाब को नहीं पहुंच सकता है। मेरे नबी के जो सहाबी हैं, फरमाया जो मेरे सहाब हैं, फरमाया जिसने ओहद पहाड़ जितना सोना बाद में किया खर्च, फरमाया उसका सवाब जिसने मेरे सहाबी ने जो मुठ अगर अल्लाह की बारगाह में खर्च की, फरमाया वो उसके मुकाबले को भी। अब देखें, दो शख्स हैं, कितने? आप जाग रहे हैं पीछे वाले? कितने? दो हैं, दोनों जा रहे हैं। एक ने रास्ता इस तरफ इख्तियार किया, एक ने इस तरफ इख्तियार किया। अल्लाह एक को कहता है उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल। फरमाया ये जो इस तरफ जा रहा है, फरमाया तुम्हें ये तो इंसान नजर आ रहा है ना, मगर मैं रब तुम्हें कहता हूं ये इंसान नहीं है, ये चौपाया है। ये कौन है? ये तुम्हें इंसान नजर आ रहा है, ये इंसान नहीं, ये तो जानवर से भी बदतर है। और दूसरा भाई घोड़े पर सवार है, रसूलुल्लाह का फरमान सुना, घोड़े को एड़ी मारी, घोड़ा मैदान में दौड़ता है। जब वो जोर लगाता है, जोर लगाने से जब उसकी एड़ी जमीन पे लगती है, वहां से चिंगारी निकलती है। अल्लाह फरमाता है मुझे इन चिंगारी से बड़ी मोहब्बत है, मैं इसकी भी कसम उठाता हूं। अल्लाह उस चिंगारी की भी क्यों? एक भाई को अल्लाह कहता है ये इंसान नहीं है, सारी दुनिया उसे इंसान कहती है। अल्लाह कहता है ये इंसान नहीं, चौपाए से बदतर है। और दूसरा भाई मैदान जंग में है, उसकी सवारी की एड़ी जमीन पे लगे, अल्लाह उस एड़ी से लगने वाली आग को अपना कुरान बना दे। क्या बनाए उसे अल्लाह? अल्लाह फरमाया वलादियाति दबहा फलमूरियाति कदहा। मुझे कसम है इन घोड़ों की, जब ये दौड़ते हैं ये सुम जमीन पे मारते हैं, पैर मारते हैं, फरमाया इनसे चिंगारी निकलती है, मुझे इस चिंगारी की कसम है। पूछा या अल्लाह क्यों? एक चलता है तो कहता है ये जानवर से बदतर है, और एक के घोड़े की कसमें खा रहा है। फरमाया बात ये है, एक मेरे नबी को नहीं मानता है, दूसरा मेरे नबी का गुलाम है। एक मानता नहीं है और दूसरा, फरमाया जो मानता नहीं दुनिया उसे इंसान कहे, मैं उसे जानवर कहता हूं। और फरमाया जो नबी को मेरे मानता है, फरमाया उसके जानवर की भी मैं कसमें खाता हूं। तो जिस सहाबी के जानवर का पैर लगे, उससे चिंगारी निकले, रब उसकी कसमें खाए, फिर जो उसके ऊपर सवार होगा उसकी क्या शान होगी। इन्हीं सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में अल्लाह करीम जल्ला जलालहू ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया। जिस तरीके से मुझे जो मौजू दिया गया है, थक तो नहीं गए आप? थक गए? अभी तो शुरू ही नहीं किया, अभी तो मैंने अभी तो जो आयत मुबारका मैंने तिलावत की उसका तो तर्जमा नहीं हुआ। और ये हाफिज सिकंदर एक इधर दीवाना बैठा हुआ है, मुझे कहता सही बयान क्या करो। मैंने कहा शान सहाबा। कहता सही सहाबी को जिससे शान मिली उसकी कौन करेगा शान बयान। कि
जिससे सहाबी को शान मिली उसकी शान कौन बयान करेगा? तो मैंने कहा चलो फिर आयत ऐसी पढ़ते हैं तरतीब से कि सबकी शान बयान हो जाए। कलमा शरीफ आप पढ़ते हैं? इधर से आवाज नहीं आ रही, शायद थोड़ा 19-20 लगती है मुझे यहाँ पर। पढ़ते हैं कलमा? पढ़ के सुनाए चलो, सारे बाबा से बुलंद पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखें कलमा शरीफ जो ना, कलमा शरीफ, अक्सर लोग क्या कहते हैं कि इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 हैं जिनमें से पहला तौहीद है। ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। पहला रुकन तौहीद नहीं है, खाली तौहीद और रिसालत है। क्या है? अच्छा उनसे पूछते भाई तौहीद है, इसकी दलील दो। कहते ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मुझे आप बताएं कि ला इलाहा इल्लल्लाह में सिर्फ खाली तौहीद है? नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा। यहां तक तो थी, बोलो सारे बोलो, तौहीद थी। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से रिसालत शुरू होती है। तो फिर पता ये चला कि इस्लाम का पहला रुकन सिर्फ तौहीद नहीं है, तौहीद और रिसालत है। क्या है? तौहीद और रिसालत है। अब जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, सूरह फतह 26वां सिपारा आखिरी रुकू में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह क्या फरमाता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह करीम ने पूरे कुरान के अंदर अपने महबूब का नाम 4 मर्तबा लिया। कितनी मर्तबा? 4 मर्तबा। इसके अलावा अल्लाह ने जब भी अपने नबी को पुकारा है, नाम लिया है, जब भी नबी से खिताब फरमाया, नाम लेकर नहीं, नबी के अलकाबात से पुकारा है। किससे पुकारा? अलकाबात से। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मद अल्लाह के रसूल। सब बोलो मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। कब से है? कब तक है? ना जी ना, क़यामत तो कल की बात है। क़यामत तो कल की बात है। और किसी ने कहा जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त भी अल्लाह के महबूब नबी थे, कोई पता है? और जुबान थी पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की। आपने फरमाया तुम आदम अलैहिस्सलाम की बातें करते हो, उसका पता है या नहीं? और किसी ने पूछा साईं जब अल्लाह ने सारी मखलूकों से वादा लिया था, उस वक्त वादे का कोई याद है? वो आपने फरमाया तुम वादे की बातें करते हो कि वो रब ने क्या वादा लिया था। मेहरे अली को तो ये भी पता है कि अल्लाह ने आदम को बनाया कैसे था, ये भी मुझे पता है। मेहरे अली को तो ये भी पता है कि अल्लाह ने आदम को कैसे बनाया था। अल्लाह ने आदम को कैसे बनाया था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कब से हैं? दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। क्योंकि आजकल कुछ मौलवी जो है ना, वो सरकारे दो आलम हमारे सुन्नी कहलाने वाले। कौन? सुन्नी कहलाने वाले भी थोड़ा सा डामाडोल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डामाडोल हो रहे हैं इसके ऊपर। अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मुफस्सिरीन किराम के अंदर सबसे पहले जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी उनका इसमें गिरामी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। किसी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से पूछा, किसी ने पूछा कि आप अल्लाह के रसूल के सहाबी भी हैं और आपके वालिद अल्लाह के रसूल के चचा भी हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे पहले कुरान की तफसीर लिखने वाला भी ये है।
फरमाया आप कुरान के पहले मुफस्सिर, मैं आपसे पूछता हूँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल कब से है? आपने फरमाया बात ये है जब ये कायनात न थी, इंसान न थे, फरिश्ते न थे, आदम न था, आसमान न था, फरमाया रब था या उसका मोहम्मद रसूल था? अल्लाह था या मोहम्मद? मोहम्मद किसके रसूल थे? देखो यहां पर अभी मौलवी साहब ऐलान करे ना बाबा एक मोबाइल मिला है, सारे कहेंगे सही मेरा। क्या कहेंगे? सही ये मोबाइल मेरा। और किसी मौलवी का खुदा न खास्ता रुमाल गिर जाए, ऐलान हो तो आप कहेंगे सही मेरा मेरा। वो तो मौलवी साहब बेचारा बाद में यार मेरे, यार मौलवी तो कहते ही हर चीज को अपनी, मौलवी तो हर चीज को अपनी वैसे ही कहते हैं। अब हर कोई इस कायनात में कहता है ये चीज मेरी, ये मेरी, ये मेरी। अल्लाह ने फरमाया तुम भी कहते रहो, मेरी बात भी सुनो, मोहम्मद मेरे हैं। मोहम्मद सारी चीजें तुम्हारी है मगर सुन लो मोहम्मद और रसूलुल्लाह, मोहम्मद मेरे रसूल है, मोहम्मद मेरे रसूल है। हजरत इमाम जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह तआला अलैह खसाइस कुबरा में नकल फरमाते गए, अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने जब हजरत सैयदना आदम अला नबीना व अलैहि सलातो व सलाम की तखलीक फरमाई, हजरत आदम अलैहि सलाम जब जमीन पर तशरीफ लेकर आए, जब रोते रहे तो फरमाया किसी ने हजरत आदम अलैहि सलाम की, जब ये कुर्ता दूर हुआ, हजरत आदम अलैहि सलाम की दोनों इन बाजुओं के दरमियान एक चीज लिखी हुई थी। फरमाया जब गौर से पढ़ा तो लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा गौसिया। जन्नत के पत्ते पत्ते पे लिखा हुआ है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत इमाम जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो अंगूठी थी, किसके पास अंगूठी थी? सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम। फरमाते जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अंगूठी थी उसके अंदर एक नग था, उस नग का रंग था आसमानी। क्या था? आसमानी उसका रंग था। और फरमाते हैं वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को रब की तरफ से पत्थर मिला था। इमाम जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते मैं लोगों में ये हदीस बयान कर रहा था, बात लोगों ने पूछा है वक्त के इमाम आप ये क्यों बता रहे हैं, आपको ये मालूम है उस पत्थर पे क्या था? आपने फरमाया हाँ मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों से सुना, बड़े बड़े मुहद्दिसीन से सुना, फरमाया उस पत्थर के ऊपर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस पत्थर के अंदर भी क्या लिखा हुआ था? ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौजू ये बड़ा तवील है, मौजू बड़ा ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की अगर शान पर अभी तो फिर मोहम्मद का माना, मोहम्मद की तारीफ, मोहम्मद से निस्बत, ये सारी बातें हैं, ये सारी इश्क व मोहब्बत की बातें हैं। तो बताया जब ये कायनात ना थी, फरमाया कि उस वक़्त भी मोहम्मद थे, कायनात ना होगी जब भी होंगे। और फरमाया इंसान जो ना इंसान, फरमाया ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारका पे बना हुआ है। और फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, सरकार ने फरमाया जिसका नाम होगा मोहम्मद, अल्लाह करीम जल्ल जलालहू
निदा लगाएगा मोहम्मद खड़ा हो जा। फरमाया जितने भी मोहम्मद के नाम के होंगे सारे खड़े हो जाएंगे, सारे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह करीम फरमाएगा मैंने तो अपने नबी को पुकारा था। सारे कहेंगे या अल्लाह हमने तो, हमारा भी नाम मोहम्मद था, हमने कहा शायद हमें रब ने आवाज दी है। अल्लाह करीम फरमाएगा तुमने मेरे नबी के नाम पे अपना नाम रखा, अब जन्नत में चले जाओ। अब कहां जाओ? जन्नत में चले जाओ। फरमाया कि जिसका नाम मोहम्मद होगा उसमें तो जहन्नम की आग हराम है। और फिर इंसान का जो हुलिया है ये तो लफ्ज़ मोहम्मद के ऊपर बना हुआ है, चाहे वो काफिर हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, नसरानी हो, आग की पूजा करने वाला हो। मौलवी साहब आप कह रहे हो जिसका नाम मोहम्मद होगा उसके ऊपर जहन्नम की आग नहीं, फिर ये यहूदी इनका भी तो हुलिया मोहम्मद के नाम पे बना हुआ है, फिर ये कैसे? उलमा फरमाते सुनो बात ये है, अल्लाह का वादा बरहक है कि जिसका नाम मोहम्मद होगा वो जन्नत में जाएगा। फरमाया जितने भी काफिर हैं, जितने भी यहूदी हैं, जितने भी ईसाई हैं जो मोहम्मद अरबी को नहीं मानते, फरमाया जब रब इन्हें जहन्नम में डालेगा तो इनकी शक्लें बिगाड़ के डालेगा, अल्लाह इनकी सूरतें, इनके जिस्म को बिगाड़ के जहन्नम में डालेगा। क्योंकि जिसका नाम मोहम्मद होगा उस पे तो जहन्नम की आग असर नहीं करेगी, उस पे तो जहन्नम की आग। इसलिए सरकार ने फरमाया जिसका नाम, जिस घर में एक दो मोहम्मद हो, फरमाया अल्लाह उनके रिज़्क में बरकतें डालता है, अल्लाह उनके रिज़्क में। फिर कभी इंशाल्लाह आपने याद किया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में एक बात सुनते जाएं। फरमाया जिस तरह अल्लाह का जाती नाम है ना अल्लाह, वो लफ्जों का मोहताज नहीं है, फरमाया ऐसे ही फरमाया सरकार का जो इसमें जात है ना मोहम्मद, फरमाया वो भी लफ्जों का मोहताज नहीं है। फरमाया जिस तरह लफ्ज़ अल्लाह में से अलिफ निकाल दो तो लिल्लाह बन जाता है, अल्लाह फरमाता लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। फरमाया अगर लाम निकाल दो बचता लहू, अल्लाह फरमाता लहू मा फिस समावाति वल अर्द। और फरमाया लाम भी हटा दो, हु बचता है, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद। फरमाया जिस तरह रब का नाम लफ्जों का मोहताज नहीं, फरमाया ऐसे मोहम्मद अरबी का नाम भी लफ्जों का मोहताज नहीं। फरमाया जितने भी नबी गुजरे हैं उनके नामों में से एक एक हरफ को उतार दो तो नाम नहीं बनता है। फरमाया मोहम्मद का नाम ऐसा है, फरमाया मोहम्मद का मीम हटा दो बच जाता है हमद। क्या बचता है? हमद बचता है। और फरमाया हा को हटा दो मद बचता है, मद का मतलब है खींचने वाला, फरमाया नेकी की तरफ खींचने वाला। फरमाया मीम भी हटा दो दाल बचती है, और फरमाया दाल अलल खैर, दाल तो होती ही खैर है, दाल तो है ही खैर। तो फरमाया जिस तरह अल्लाह का इसमें जात लफ्जों का मोहताज नहीं, अल्लाह ने अपने महबूब को भी ऐसा बनाया है उसका नाम भी लफ्जों का मोहताज नहीं, उस महबूब का नाम भी लफ्जों का मोहताज नहीं। अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने आगे इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फरमाया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया फिर जिसने मेरे मोहम्मद को अपना रसूल माना, अल्लाह करीम ने आगे उनकी शान बयान की। फरमाया जिन्होंने मेरे नबी को रसूल माना, फरमाया वो कौन है? वल्लज़ीना माहू, फरमाया वो लोग जो मेरे नबी के मानने वाले, मेरे नबी के साथी, वल्लज़ीना माहू जो मेरे नबी के साथी हैं, जो उसके साथ है। फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, फरमाया वो काफिरों पर सख्त हैं। काफिरों पे क्या हैं? रुहमाउ बैनहुम, फरमाया आपस में वो रहम दिल हैं, नरम दिल हैं। मुझे तफसीर रूहुल बयान शरीफ की एक रिवायत
याद आ गई सूरह रात के अंदर अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रुहमा बैनहुम के बारे में बड़ी प्यारी रिवायत नकल फरमाई। और मुफस्सिरीन का यह भी कौल है कि वल्लज़ीना माअहू से मुराद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। वल्लज़ीना माअहू से मुराद किसकी जात है? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात। और फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ्फार से मुराद हजरत उमर फारूक हैं। और रुहमाउ बैनहुम से मुराद हजरत उस्मान गनी हैं। और वतराहुम रुक्कान सुज्जदा फरमाया इससे मुराद मौला कायनात की जात है। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते तफसीर रूहुल बयान में आप फरमाते एक मर्तबा हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हुए। कौन बीमार हुए? सब बोलो, कौन बीमार हुए? हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार। जब आप बीमार हुए तो अब मस्जिद में नजर नहीं आए, मस्जिद में नजर नहीं आया, तबीयत ज्यादा खराब थी। और इमाम जो होता है ना, सही इमाम, वो देखता है कि यार मेरे नमाजी आज ये नमाजी नहीं आ रहा। और कुछ नमाजी ऐसे होते हैं जिसे मौलवी साहब भी कहते हैं अच्छा आए नहीं। कुछ नमाजी ऐसे होते हैं अगर वो नहीं आए ना 3 दिन, कहते हैं या अल्लाह शुक्र है नहीं आया आज ये। आपको ही पता होगा क्यों। छोटी सी बात, मौलवी साहब आज तेरा पैंचा ऊपर है, तेरी टोपी सीधी नहीं, आज तेरा बटन बंद नहीं है। हाँ मौलवी साहब तेरा ये इधर से बाल सही नहीं कटा हुआ, तेरी ये दाढ़ी की मूंछ सही नहीं। ऐसे जो नमाजी होते हैं ना, अगर वो 2 टाइम नहीं आया तो मौलवी साहब कहते हैं या अल्लाह शुक्र है नहीं आया। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर वो एक नमाज में भी ना आए तो इमाम परेशान हो जाता है, यार मस्जिद में बड़ी रौनक थी, आज वो रौनक खत्म हो चुकी है, आज वो रौनक नहीं है। मुसल्ले रसूल पे हो अबू बकर सिद्दीक, नमाजी हो उमर फारूक, नमाजी हो उस्मान गनी, नमाजी हो मौला कायनात, उस इमाम की क्या शान है, उन नमाजियों की क्या शान है। अल्लाह अकबर। हजरत अली हुए बीमार, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा अली आज नहीं आया नमाज में, दूसरी में भी नहीं है, तीसरी में भी नहीं है, कितने बदबख्त हैं वो लोग। किसी ने कहा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाजें पढ़ते थे। कहता तुमने क्या अली को जाना? तौबा नाउज़ुबिल्लाह। कहता अली तो ऊपर ऊपर से पढ़ता था, अंदर से पढ़ता ही नहीं था। तौबा नाउज़ुबिल्लाह। और फखर से कहता है, फखर से। तौबा नाउज़ुबिल्लाह। सरकार ने फरमाया मोमिन की 3 हालतें हैं ईमान की, उनमें सबसे कम दर्जे का मोमिन वो है जो बुराई को दिल में बुरा जाने। तो फिर इस हिसाब से तो जो हजरत अली को सबसे अफजल कहते हैं, फिर इस हदीस के मुताबिक तो वो हजरत अली को सबसे कम दर्जे का मोमिन समझते हैं कि ऊपर ऊपर से पढ़ते थे, अंदर से वो पढ़ते ही नहीं थे, अंदर से पढ़ते ही नहीं थे। तौबा नाउज़ुबिल्लाह। हजरत अली ने सारी नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे पढ़ी, उमर फारूक के पीछे भी पढ़ते रहे, हजरत उस्मान गनी के पीछे भी पढ़ते रहे। कहते हैं कि जब हजरत अली एक दिन नजर ना आए ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया उमर उस्मान यार नजर नहीं आ रहा है। उमर अली यार किधर है? अली दोस्त नजर नहीं आ रहा। आप फरमाते सुना है बीमार हैं। फरमाया चलो ना अली की अयादत को चलते हैं। किधर चलते हैं? अली की। हजरत सैयदना हज़रत इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाते तीनों चले हजरत अली के घर पर। फरमाया हजरत इन तीनों हजरात ने हजरत अली का दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई कौन है? फरमाया अली, अबू बकर, उमर, उस्मान आए हैं। जब हजरत अली ने सुना तो दिल बाग बाग। अच्छा
या रसूल अल्लाह, हक चारिया या अली। आप खुश नहीं हो? साई ने ये नहीं कहा कि तकरीर, साई ने कहा तकरीर लंबी कर। आप खुश हो गए, मैं पता नहीं कि साई ने काशन दिया है। नहीं, साई ने तो और जिम्मेदारी डाल दी है। आप आज तुम भी याद रखिए, तो दोबारा बुलाओगे नहीं कभी। अच्छा, माशाल्लाह। जब हजरत अली ने सुना ना कि दरवाजे पे अबू बकर भाई आए हैं, उमर आए हैं, उस्मान आए हैं, फौरन दरवाजा खुला। जब यारों को देखा तो चेहरा चमक उठा। हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने फरमाया भाई अंदर आओ। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी तीनों हजरत अली के घर पर हैं। हजरत अली ने इन्हें बिठाया, फिर अंदर गए, घर वालों से पूछा घर पे आए हैं अल्लाह के महबूब के यार, अल्लाह के नबी के असहाब आए हैं, वक्त के अमीर भी हैं, उमर भी है, उस्मान भी है, तीनों दोस्त आए हैं, घर पे कुछ है जो इनको पेश किया जाए। हमारे यहाँ मेहमान आते हैं ना, अगर बच्चे का आ जाए ना मामू, तो वालिद कहता है बेटा पूछना शाम को गाड़ी वापसी कौन सी जाएगी। तुम्हारे मामू को बड़ा काम है, इसने वापसी भी जाना होगा। अभी बिठाया होता नहीं उसको, अभी बिठाया है नहीं, पहले ही बेटा पूछ लेना। देखो ऐसा ना हो कि मामू की गाड़ी निकल जाए, मामू की गाड़ी निकल जाए। ये तो हमारा हाल है, खाना पीना बाद में, वो तो पूछ रहे। अब जाहिर सी बात है जब बंदे को शुरू में ऐसी बात सुनने में आ जाए, मतलब पानी पीने को दिल करेगा, उसका तो पानी पीने को दिल नहीं करेगा। ये हमारा हाल है, मगर रसूलुल्लाह के सहाबा का ये हाल नहीं है। बताया कि घर में बाल पड़ा हुआ है, काले कलर का क्या है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने उस प्याले को उठाया, इन तीनों हजरात के सामने रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने, तुमने फारूक उस्मान गनी, हजरत अली फरमाते कि खाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने फरमाते फिर पता नहीं है सब मौका मिले या ना मिले, फिर ऐसा मौका मिले या ना मिले, खाने से पहले कुछ बातें कर लेना अच्छी है। खाने से पहले कुछ बातें हो जाए तो अच्छी है, और बातें भी इस शहद प्याले और बाल को देख के करनी है। बातें भी इस प्याले, शहद और बाल को देख के करनी है। अल्लाह अकबर। जब तीनों सहाबा ने ये बात सुनी, कहते अमीरुल मोमिनीन आप ही फिर इब्तिदा करें ना, आपने मशवरा दिया, मशवरा मान लेते हैं आपका, अब शुरू भी आप ही करें। अल्लाह अकबर। अब सुने, शहद है, प्याला है बड़ा खूबसूरत, और बीच में क्या रखा हुआ है, उसमें बाल है एक। गुफ्तगू करनी है इन तीनों के ऊपर। अब सुने हजरत अबू बकर सिद्दीक की प्यारी प्यारी बातें सुने। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, भाइयों सुनो, अल्लाह का जो दीन है, फरमाया अल्लाह का दीन इस प्याले से भी ज्यादा नूरानी है। अल्लाह का दीन इस प्याले से भी ज्यादा नूरानी। फरमाया अल्लाह के जिक्र की हलावत, अल्लाह के जिक्र की मिठास, फरमाया वो इस शहद से भी ज्यादा मीठी है, इस शहद से भी ज्यादा मीठी है। हजरत अबू बकर ने फरमाया और जो शरीयत है, फरमाया इस बाल से भी ज्यादा बारीक है। याद रखना, देखना बातें। अल्लाह का दीन इस प्याले से ज्यादा नूरानी है, रोशन है, और अल्लाह के जिक्र की मिठास, हलावत इस शहद से ज्यादा मीठी है, और शरीयत इस बाल से ज्यादा। सब बोले, भूल तो नहीं गए। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह की जो जन्नत है, फरमाया वो इस प्याले से भी ज्यादा नूरानी है।
अल्लाह की जो जन्नत है वो इस प्याले से भी ज्यादा नूरानी है। फरमाया उसकी नेमतें, फरमाया वो इस शहर से भी ज्यादा मीठी, और फरमाया पुल सिरात जो है, फरमाया वो इस बाल से भी ज्यादा बारीक है। हजरत उस्मान गनी आप फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह का कुरान इस प्याले से भी ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह का कुरान इस प्याले से भी ज्यादा नूरानी है, और फरमाया उसकी तिलावत जो है, फरमाया इस शहद से भी ज्यादा मीठी है। उसकी तिलावत इस शहद से ज्यादा मीठी है, और फरमाया उसकी जो तफसीर है इस बाल से भी ज्यादा बारीक है। ये नहीं 3 किताबें पढ़ के कुरान का तर्जमा ठोक दिया, क़यामत तक की अवाम उम्मत को गुमराह कर दिया। भाई डिप्टी का काम क्या होता है? सही डिप्टी का काम, अब सही आलिम दीन का काम है ना कुरान का तर्जमा बयान करना, कुरान की तफसीर बयान करना। अब कोई अगर आलिम बंदा इंजीनियर काम कर रहे हो, ये अपनी बीच में जाके मारे तो बेड़ा गर्क होगा या नहीं होगा? होगा ना। अब डिप्टी का क्या काम? कुरान का तर्जमा लिखना। डिप्टी का क्या काम? कुरान का तर्जमा लिखे। अब बताएं फिर जो डिप्टी लिखेगा माशाल्लाह अपने हिसाब से लिखे। तो फरमाया कि कुरान इस प्याले से ज्यादा रोशन, उसकी तिलावत इस शहर से ज्यादा मीठी, और फरमाया उसकी तफसीर इस बाल से ज्यादा। और हजरत अली ने जो बातें की ना, कमाल ही कर दिया। रुहमाउ बैनहुम की ऐसी तफसीर बयान की, रुहमाउ बैनहुम, अल्लाह फरमाते हैं मेरे नबी के सहाबा आपस में रहम दिल हैं, भाई भाई है। बड़ा बदबख्त है जो उनको दुश्मन कहे। बदबख्त नहीं वो, अल्लाह के रुहमाउ बैनहुम, सहाबी सहाबी से करे मोहब्बत, सहाबी सहाबी से करे मोहब्बत, और आज कहने वाला के वो दुश्मन थे। शर्म की बात है, दुश्मन तू, तेरा खानदान आपस में, मेरे नबी के सहाबी दुश्मन नहीं हैं, आपस में भाई भाई हैं। और इन सहाबा की वजह से, इनकी भाई दिली की वजह से अल्लाह करीम को इनकी अदा ये इतनी पसंद आई, फरमाया महबूब मैंने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को भी भाई भाई बना दिया है। इनकी ये भाई गिरी अल्लाह को इतनी पसंद आई, उनका आपस में मेल जोल रखना, एक दूसरे का इतना अच्छा अल्लाह को लगा। फरमाया मेरे महबूब सिर्फ ये ही नहीं, रुहमाउ बैनहुम, भाई, फरमाया मैं रब कहता हूँ इन्नमल मुमिनून इख्वा, क़यामत तक आने वाले मोमिन आपस में भाई भाई है। क़यामत तक आने वाले मोमिन भाई भाई हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हों ने तो कमाल ही कर दिया। अब हजरत अली की सुने, हजरत सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, तवज्जो इस तरफ, सही तवज्जो इस तरफ, बाहर वाले भाई इधर इधर, वो छोड़ दो सही, आने वाले आते रहेंगे। हजरत सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, तवज्जो से सुनिएगा, आपने फरमाया मेरे घर में आने वाले तीनों दोस्त इस प्याले से भी ज्यादा नूरानी है, इन प्याले से भी ज्यादा खूबसूरत, और फरमाया उनकी जो बातें हैं, फरमाया इस शहद से भी ज्यादा मीठी है, इस शहद से भी ज्यादा मीठी है। और फरमाया मेरे तीनों दोस्तों के जो दिल है ना, वो इस बाल से भी ज्यादा नरम है। क्या है? नरम है। तो सहाबा किराम रुहमाउ बैनहुम, आपस में दोस्त थे, भाई थे, दुश्मन
नहीं थे। अल्लाह करीम देखे, बंदा कुरान की तिलावत करता है, दिन रात करे, लोग उसे कुरान का कारी कहते हैं। बंदा हज करे हर साल, लोग कहते हैं ये बहुत बड़ा हाजी है, अलहाज है। इस पे मुझे को बात याद आ गई। दो शख्स जा रहे थे गाड़ी में बैठकर, एक कहता सही नाम क्या है आपका? कहता अलहाज अब्दुल रहीम। कहता सही ये अलहाज कौन होता है? हाजी तो मैंने सुना था, अलहाज। कहता हाजी वो होता है जो एक हज करे, मैंने तो 2 किए। कितने किए? 2 किए, इसलिए अलहाज। ये बड़ा परेशान हुआ। दूसरा, अब अलहाज साहब कहते भाईजान आपका नाम क्या? अभी सोच में यार, गाजी वाजी का तो उसको पता नहीं था, गाजी का तो उसको पता नहीं था। उसने भी सोच, उसने कहा मेरा नाम है नमाजी अब्दुल करीम, नमाजी अब्दुल करीम। कहता है ये क्या नाम? अलहाज सुना, कारी सुना, हाफिज सुना, शेखुल हदीस सुना, मुफ्ती सुना, तू नमाजी। कहता है तू 2 हज करे अलहाज बन जाए, मैं दिन में 5 नमाजें पढ़ता हूँ, नमाजी नहीं बना? हमारा तो ये हाल है ना। अगर बंदा हर साल हज करे, लोग उसे कहेंगे हाजी। जिहाद पर जाए, लोग कहेंगे ये बड़ा गाजी है, बड़ा बहादुर है, दिन रात अल्लाह की इबादत करता रहे, अपनी रातें अल्लाह की इबादत में गुजारे। लोग कहेंगे बड़ा आबिद है, मुत्तकी परहेजगार है। मगर सारे ये जितने भी ताल्लुकात है, ये जितने भी अलकाबात है, बंदा क़यामत तक करता रहे, उसे मिलते रहेंगे। मगर एक लफ्ज ऐसा है, फरमाया ये उसे ही मिलेगा जिसने अल्लाह के नबी का दीदार किया। फरमाया सहाबी वही होगा जिसने मेरे नबी का दीदार किया होगा, मेरे नबी की सोबत को पाया होगा। फरमाया उसी पे खात्मा हुआ होगा, सारे बन जाएंगे सहाबी। नहीं बन सकता। इसलिए मेरे महबूब ने फरमाया, बड़ी शान है, हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं, सहाबा किराम, कुरान भरा पड़ा है। सिर्फ एक बात सुने, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी जिक्र करना है। किसका? थक तो नहीं गए आप? हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी जिक्र है। अल्लाह अकबर। आका अलैहि सलातु वस्सलाम दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यद। फिर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यद या रसूल अल्लाह। कुरान करीम की बेशुमार आयत। और याद रखें, कुरान में जहां भी जिहाद करने वालों का जिक्र होगा, मुफस्सिरीन फरमाते हैं उनमें सबसे पहला नंबर सहाबा का है। पूरे कुरान में जब भी गाजियों का जिक्र होगा, कुरान की तिलावत करने वालों का जिक्र होगा, फरमाया कुरान में जब भी सखियों का जिक्र होगा, कुरान में जब भी आबिदों का जिक्र होगा, फरमाया उन आबिदों में, उन जाकिरों में, उन जाहिदों में, उन हाजियों के अंदर फरमाया सबसे पहला नंबर मेरे नबी के असहाब का है। सबसे पहला नंबर किसका है? मेरे नबी के असहाब का नंबर है। क्यों? ये शरीयत बनी तो सहाबा के ऊपर ना। ये कुरान की आयत नाजिल जो हुई अल्लाह के महबूब पर, सहाबी पूछते हैं, कोई सहाबी ईमान लाता है और कोई ऐसे भी सहाबी गुजरे कि वो जो बात कहते हैं अल्लाह को उनकी बात इतनी पसंद आती है, अल्लाह उनको कुरान बना देता है। अल्लाह उनको कुरान बना देता है। कई आयात ऐसी हैं जो हजरत सैयदना उमर फारूक की राय के मुताबिक नाजिल हुई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर आपने कहा, अल्लाह ने कुरान उसे बनाकर भेजा, तो फरमाया कुरान में जिस भी हुक्म का जब भी दराजात का जिक्र होगा, फरमाया उनके अंदर सबसे पहला नंबर मेरे नबी के असहाब का होगा। और फिर देखें
अल्लाह क़यामत के दिन क्या शान अता करेगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम आए तो बाद में हो, आए तो बाद में हो, मगर अल्लाह मेरी वजह से तुम्हें ये शान अता करेगा। फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, सबसे आगे मैं हूँगा, सबसे आगे मैं। वो जो हदीस मुबारक है ना बुखारी शरीफ की, कि जब लोग कभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास, कभी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास, ये उसके अंदर लिखा मुहद्दिसीन ने शरह में फरमाया जब लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो फरमाया इस हालत में जाएंगे, फरमाया उनके अंदर सबसे आगे कौन होगा। फरमाया मेरे नबी के असहाब होंगे। और एक ने तो कमाल ही कर दिया, फरमाया क़यामत के दिन जो नबी के असहाब हैं, फरमाया वो आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे नहीं, वो अल्लाह के रसूल के पास खड़े होंगे। सहाबी सारे कहाँ खड़े होंगे, अल्लाह के। बताने का मकसद ये है कल क़यामत के दिन सबसे आगे अल्लाह के महबूब होंगे, नबी होंगे साइडों में, और फरमाया नबी के पीछे मेरे नबी के असहाब होंगे। कौन होंगे, मेरे नबी के सहाब होंगे, सहाबा किराम होंगे। जो मकाम सहाबा किराम का है वो किसी का नहीं है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शान सुबहान अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान। फरमाया कम पेश 1,24,000 सहाबा किराम की तादाद है। फरमाया हजरत उमर फारूक भी सहाबी हैं, हजरत उस्मान गनी भी सहाबी हैं, हजरत मौला कायनात भी सहाबी हैं, हजरत तलहा भी सहाबी हैं। फरमाया सब की सहाबियत हदीस से है। फरमाया मगर अबू बकर वो सहाबी हैं, फरमाया कि जिनकी सहाबियत, जिनके साहिब होने का लफ्ज अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है। किसमें इरशाद फरमाया, मेराज शरीफ की रात है, हिजरत की रात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हैं, जा रहे हैं, रास्ते में ऊंटनी का भी सफर नहीं कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। चलते चलते हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पैदल चलेंगे, आपके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। सरकार ने फरमाया अबू बकर कहना क्या चाहते हो। अर्ज की या रसूल अल्लाह अबू बकर ये चाहता है अबू बकर का कंधा हो और रसूलुल्लाह पर तशरीफ फरमा हो। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने बैठ गए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ फरमा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा मौका बड़ा अच्छा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कभी अल्लाह के रसूल का दायां पांव चूमते हैं, कभी बायां पांव चूमते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक चूम रहे हैं। सरकार ने फरमाया अबू बकर क्या कर रहे हो। अर्ज किया रसूल अल्लाह मेराज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मेराज कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर मेराज अल्लाह का दीदार करना है, सिदरा से आगे जाना है। फरमाया रसूल अल्लाह वो आपकी मेराज, आपके कदम तक पहुंचना अबू बकर की मेराज। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या हक चाह। क्या फरमाया या रसूल अल्लाह अबू बकर की मेराज ये है, अबू बकर की मेराज। चले गए गार में, जब जाने लगे ना, जिक्र है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक का, यार मैं कोई जाहिल किस्म का बंदा हूँ, जैसा भी है। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए ना बड़े बड़े ताजिर थे। एक बुढ़िया अम्मा ने भी ना छोटी सी गठड़ी बांधी सर पे रख ली। लोगों ने पूछा अम्मा किधर है, कहती यूसुफ को खरीदने। कहा अम्मा यूसुफ को खरीदोगी, बड़े बड़े शहर के ताजिर मौजूद हैं, तुम्हारे पास है ही क्या। कहती मुझे पता है मैं यूसुफ को खरीद तो नहीं सकती, मगर खरीदने वालों में नाम तो लिखवा लूं।
हजरत अबू बकर सिद्दीक का कौन जिक्र कर सकता है यार। कई आयात हैं जिसके अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की शान अल्लाह करीम ने बयान फरमाई। उसी एक उन आयात में से ये आयत में आपको हिजरत के ऊपर से सुना रहा हूँ, हिजरत के साथ मिलाकर। कहते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गार में जाने लगे ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, या रसूल अल्लाह पहले अबू बकर जाएगा। पहले कौन जाएगा? अबू बकर जाएगा। कहते हजरत अबू बकर गए अंदर, साफ किया, चादर थी, सुराख थे, सुराखों में लगा दी चादर, बाहर आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर गार साफ हो गई। ये शायद आपने कभी पहले रिवायत सुनी हो। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अबू बकर गार साफ, चलूं? फरमाया या रसूलल्लाह हाँ। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की या रसूलल्लाह प्यास बड़ी लगी है। क्या लगी है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर दोबारा गार में जाओ, पानी मौजूद है। अर्ज की या रसूल अल्लाह भी साफ करके आया, पानी नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर जब तुमने पानी मांगा, अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने जिब्रील से फरमाया जिब्रील जाओ, मेरे अबू बकर ने बच्चों को छोड़ा मेरे नबी की वजह से, घर बार छोड़ा मेरे नबी की वजह से, अजीजों को छोड़ा मेरे नबी की वजह से, मेरे अबू बकर को प्यास लगी है। दरियाए फुरात में से, और एक ने तो यहाँ तक आलिम ने लिखा अल्लाह ने फरमाया हौज़े कौसर में से नहर निकालो और गार में ले जाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार भी साथ हैं, आराम फरमा रहे हैं। आराम फरमाने से पहले ही ना काफिर पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते जब गार के करीब आए ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक दिल में सोचते हैं और परेशान से हैं। सरकार ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ? या रसूलल्लाह काफिर बाहर आ गए, बाहर खड़े हुए हैं, अब इन्हें पता लग जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर उन दो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा मददगार अल्लाह हो, जिनका तीसरा अल्लाह हो। अल्लाह करीम जल्ल जलालहू को ये बातें इतनी पसंद आई, अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने इन बातों को कुरान बनाया। अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। फरमाया जब गार के अंदर दो बातें कर रहे थे, उन दो में से एक कह रहा था इन्नल्लाह माना, अपने साथी से कह रहा था, अपने साहिब से कह रहा था इन्नल्लाह माना, गमगीन न हो, परेशान न हो, हम दोनों के साथ अल्लाह है। मुफस्सिरीन ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत पर फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, साहिब सहाबी भी इसी से बना है। तो फरमाया सिर्फ वाहिद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है कि जिनके लफ्ज़ सहाबी को भी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अबगार व साहब वाला वाक़या आप सुनते रहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान सुने, कुरान की एक दूसरी आयत सुने। कहते हज़रत अबू बकर सिद्दीक और एक यहूदी आपस में बातें हो रही हैं। यहूदी कहता है मैंने सुना है तुम्हारे नबी ने तुम्हें ये तुम्हारे रब का पैगाम दिया है कि जो अल्लाह के साथ कर्ज वाला मामला करता है, जो रब को कर्ज देता है, रब को कर्ज देता है, और कर्ज वही लेता है जो गरीब होता है, फकीर होता है। वो है ना कुरान में कर्जे हसना, कर्जे हसना। फरमाया तुम नेकी करोगे या नेकी के कामों में खर्च करोगे तो समझो कि रब
तुम्हें उसके बदले में नेकियां अता करेगा। फरमाया और रब के जिम्मे तुम्हारी नेकियां हैं। बात तो ये थी, मगर वो यहूदी समझा ना बात को, उसने तो तान निकाला और गुस्ताखी की। कहने लगा फिर तुम्हारा रब जो है वो फकीर हो गया, हम देखो हम गनी हैं, हमारे भी रब हैं, बुत हैं, वो तो नहीं हमसे मांगते। कहते ये बातें हो रही थी ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक थे तो बड़े नरम दिल वाले, मगर जब रब की तौहीन सुनी ना, एक थप्पड़ मारा उसके मुंह पर। अबू बकर सिद्दीक ने अच्छा मेरा लग रहा थक गए यहाँ, सलाम पढ़े, सलाम पढ़े। हाँ वो बंदा कह रहा वो थक गया बेचारा। हाँ देखें, ये जो जबरदस्ती वाले सौदे तो हम करते ही नहीं है भाई, जबरदस्ती वाले सौदे हम करते नहीं हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान आप क्या समझ रहे हैं कि ये आधे घंटे 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगी। एक मरतबा हजरत जिब्रील आए, सरकार ने फरमाया मेरी उम्र की शान बयान करनी हो, फरमाया नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग वाली उम्र चाहिए। वो तो दूसरे नंबर पर है, तो पहले नंबर वाले के लिए फिर कितनी उम्र चाहिए? पहले जब दूसरे वाले के लिए नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग वाली उम्र 900 साल आप तबलीग करते रहे, उतनी हो फिर जाकर के उम्र की शान किसी आते में आती है। उम्र तो दूसरे नंबर पर है, और जो पहले नंबर पर है फिर उसके लिए कितनी उम्र चाहिए? उस मुख्तसर से वक्त में हज़रत बकर जी थप्पड़ मारा, थप्पड़ मार दिया। सरकार की बारगाह में वो शिकायत लेकर आया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है मुझे अबू बकर ने, तुम्हारे दोस्त ने थप्पड़ मारा है। सरकार ने फरमाया अबू बकर तुमने इसको मारा? या रसूलल्लाह मैंने मारा है इसको। सरकार ने फरमाया क्यों? सारी बात बयान कर दी। कहता नहीं नहीं, अबू बकर झूठ बोल रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते या रसूलल्लाह इसने कहा था तौबा नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह फकीर है हम गनी हैं। अल्लाह फकीर है हम गनी हैं, इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। सरकार फरमाते तूने कहा? कहता नहीं नहीं अबू बकर झूठ बोला, मैंने ऐसे थोड़ी कहा था, मैंने कहा था अल्लाह गनी है हम फकीर हैं। फेरी अल्लाह अकबर, जिसे रब ने सिद्दीक बनाया हो फिर उसकी बातों की गवाही भी रब कुरान में भेजता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ये बातें हो रही है, अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्रील देर ना कर, जिब्रील देर ना कर, ये बदबख्त मेरे अबू बकर को झूठा कह रहा है। या अल्लाह क्या करूं? अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्रील फौरन कुरान ले जा। फौरन ही अल्लाह करीम ने फरमाया लक़द समी अल्लाहु कौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह, फरमाया मेरे महबूब जब इनकी बातें हो रही थी ये समझे कोई नहीं सुन रहा, मैं अबू बकर की सुन रहा था। और यारो रब तो सबकी सुनता है ना, रब तो अगर हम में से तो किसी के रब ने ये नहीं कर, रब ने हमारे बारे में या हमारे आबो अजदाद के बारे में हमने बातें की हो और रब ने उसका जिक्र किया हो। अल्लाह करीम ने फरमाया लक़द समी अल्लाहु कौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह, फरमाया मेरे महबूब मैं रब कह रहा हूँ। अल्लाह करीम ने अबू बकर और इसकी बातें सुनी। इस बदबख्त ने कहा था इन्नल्लाह फकीर, अल्लाह फकीर है, व नहनु अगनिया, हम गनी है। तो जिनकी बातों को झुटलाया जाए रब कुरान बनाकर भेजे, उस अबू बकर की क्या शान है, उस यार की क्या शान है। एक हदीस मुबारक सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के जो दरवाजे हैं, क्या फरमाया जन्नत के? फरमाया एक दरवाजे से वो गुजरेगा जिसने दुनिया में रोजे रखे होंगे,
एक दरवाजा वो है जिससे नमाजी गुजरेंगे, एक वो है जिन्होंने ज़कातें दी होंगी, वो गुजरेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए हैं, या रसूलल्लाह कोई ऐसा है, और सरकार ने फरमाया सदा लगाई जाएगी, जिसने नमाजें रब के लिए पढ़ी होंगी ना, जन्नत के उस दरवाजे से आवाज आएगी, और दुनिया में रब के लिए नमाजें पढ़ने वालों आओ जन्नत में इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। जिन्होंने रोजे रखे होंगे उस दरवाजे से आवाज आएगी, अल्लाह की रजा के वास्ते रोजा रखने वालों आओ, इस दरवाजे से मेरे अंदर से गुजर के जन्नत में चले जाओ। या रसूल अल्लाह कोई ऐसा है जिसको 8 दरवाजों से बुलाया जाए। साहबी की गुलामी का दावा करने से ईमान नहीं कामिल होता, सिर्फ कहने से नहीं होता। जब तक जिस तरह सहाबा किराम का अकीदा था वो अकीदा नहीं रखोगे, जब तक काम नहीं बनेगा। सिर्फ पोस्टर बनाने से, दीवारें भरने से काम नहीं होगा। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो खलीफा रसूल बिला फसल है, सारी कायनात में अंबिया के बाद जिनका मकाम है, उनका अकीदा सुने। उन्हें उनका अकीदा ये है, हमें पता नहीं है क्या होगा, मगर अल्लाह के रसूल, अभी क़यामत आई नहीं है, मगर क़यामत का सारा नक्शा अल्लाह के रसूल को पता है। ये किसका अकीदा है? अबू बकर सिद्दीक का। हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक ने गैब की बात पूछी, अभी क़यामत तो नहीं आई थी, जन्नत की बात पूछी कि जन्नत में या रसूल अल्लाह किसी को 8 दरवाजों से बुलाया जाए। अबू बकर को पता है अल्लाह के नबी बेटे हम में होते हैं, मगर अल्लाह के नबी आए तो बाद में है, मगर अव्वल का भी पता आखिर का भी मालूम है। अव्वल व आखिर सब जानते हैं। अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह कोई ऐसा है कि जिसको 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत जोश में आई, फरमाया हाँ। अर्ज किया रसूल अल्लाह कौन है? फरमाया अबू बकर वो तुम हो। अबू बकर वो तुम हो जिसे जन्नत के हर दरवाजे की यही ख्वाहिश होगी, काश अबू बकर मेरे नीचे से गुजर जाए, काश अबू बकर मेरे नीचे से गुजर के जाए। फरमाया अबू बकर वो तुम हो। अल्लाह अकबर। आखिरी बात सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातु सलाम के सहाबा किराम आका अलैहिस्सलाम है तो बड़ी तवील हदीस है, बड़ी। हाँ, अगर आपको सुनाए तो पूरा घंटा चाहिए मुझे उसके लिए, पूरा। हाँ है, फिर कभी इंशाल्लाह। बड़े मजे की हदीस है ये, बड़े प्यारी हदीस है। सुनाओ? नहीं, ये तो उनकी आ रही जिन्होंने मस्जिद बंद करनी है। बस जो मौजू के मुनासिबत से है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। सरकार ने फरमाया मुझे दुनिया की 3 चीज़ों से प्यार है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ये महफिलें सजा लेते हैं, सही लंगर है, हाँ लंगर खा लेते हैं, मगर महफिल का सबक नहीं सही लेकर जाते, अमल नहीं करते। चलो अच्छा वो बात याद आ गई तो इस पूरे महफिल का मैसेज भी लेते जाएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। मुझे 3 चीजें अच्छी लगती हैं, उनमें से पहली क्या है? आंखों की ठंडक क्या है? सारे बोलो, आंखों की ठंडक क्या है? हमारी भी होनी चाहिए ना, हमारी भी होनी चाहिए ना। अल्लाह के नबी की है आंखों की ठंडक, क्या हमारी नहीं होगी वो? और सरकार ने तो फरमाया हमारे लिए था, अल्लाह के महबूब ने तो वो बताया ही इसलिए कि ये खाली ना जाएं, ये भी भर लें अपनी झोलियों को। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आंखों की ठंडक मेरी नमाज। फरमाया फिर मुझे खुशबू बड़ी प्यारी है, इसलिए खुशबू खुद भी लगाया करें, हो सके तो तोहफा भी दिया करें। और कहते जब कोई बंदा खुशबू दे ना उसको इनकार नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी लगा लें, वो ज्यादा दे, पर ज्यादा वाला वक्त ही चला गया।
कोई और वक्त जब लोग डब्बियां देते थे, मौलवी साहब खुद नहीं मिलती, खुश नसीब बंदा जिसको कोई बंदा इतर दे दे लगाने के लिए, खुद नहीं लगाते हम डब्बियां वाला तो वक्त चला गया। और फरमाया कि जो बेवा औरतें हो जाती हैं ना, फरमाया उनसे निकाह करना मुझे अच्छा लगता है। सबक क्या दिया कि जिन्हें कोई ना पूछे, फरमाया मोहम्मद उनकी भी खबरगिरी रखता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हुए थे, हजरत उमर फारूक भी थे, हजरत उस्मान गनी भी थे, हजरत अली भी थे। बात बड़ी तवील, सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात खत्म। साहबा किराम सरकार के ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जैसा मिजाज होता ना, वैसी बातें करते कि आज सरकार किस मूड में है, वैसी बातें साहबा किराम करते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिजाज को सबसे ज्यादा जानने वाले थे। अर्ज की या रसूलल्लाह, अबू बकर को भी 3 चीजें अच्छी लगती हैं। अबू बकर को भी 3 चीजें अच्छी लगती हैं। अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया अबू बकर कौन सी? अर्ज की या रसूलल्लाह, अबू बकर का माल हो और वो जितना भी रब माल दे, अबू बकर आपके कदमों पे उसे निछावर कर दे। और या रसूलल्लाह एक ये है कि मेरी बेटी का निकाह आपसे हो जाए। और जो है तो वो पहली बात थी, मैंने तकरीर के हिसाब से आखिरी में लेके आ रहा हूँ, वो बड़ी कमाल की बात है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अबू बकर की तीनों बातों में जो सबसे अच्छी बात है वो या रसूल अल्लाह ये है, बस आपका वद्दुहा का चेहरा हो, सामने हो अबू बकर उसे तकता रहे। बस वद्दुहा का चेहरा सामने हो, अबू बकर उसे तकता रहे, देखता रहे। रब को ये बात इतनी पसंद आई, दिल तो रब तो दिलों की बातें जानता है। वो पंजाबी के शायर ने कहा था, हजरत सिद्दीक दे दिल दिए तमन्ना सी, हजरत सिद्दीक दे दिल दिए तमन्ना सी कि यार नाल यार दा मजार होना चाहिए। रब को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिरी विसाल फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का आखिरी वक्त है, फरमाया अली मेरी एक ये ख्वाहिश है, कफन दे दो, नमाज पढ़ लो, सब कुछ कर लो, मेरी मैयत को अल्लाह के रसूल के दरवाजे के सामने जाके रख देना, सामने जाके रख देना और अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, यार वाला मजाक, गार वाला यार आया है, गार वाला यार आया है, सफरो हजर वाला यार आया है, जो हर लम्हे साथ था ना वो यार आया है। अगर अंदर से आवाज आ जाए और अगर दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए तो फिर अल्लाह के महबूब के साथ मुझे दफन कर देना। जितने भी मुहद्दिसीन ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल का जिक्र किया, हर एक ने इस हदीस को लिखा। फरमाया साहबा किराम ने आवाज लगाई, कहते खुदा की कसम हमने अपने कानों की आवाज कानों से सुना, हमें रोजे से आवाज की आई, अदखिलू अदखिलुल हबीबा। फरमाया हबीब को हबीब से मिला दो। फरमाया जब वो हमने आवाज सुनी, खुदा की कसम क़यामत का लम्हा था, फरमाया रोंगटे खड़े हो गए। ये तो वही आवाज थी जो हम मिंबर पे के ऊपर बैठकर अल्लाह के नबी की सुना करते थे। खुदा की कसम फरिश्ते की आवाज ना थी, वो वही आवाज थी जो रसूलुल्लाह की जुबान से निकला करती। रसूलुल्लाह की जुबान से जो आवाज हमारे कान सुना करते थे, कहते खुदा की कसम अंदर से वही आवाज आई कि दोस्त को दोस्त से मिला दो, दोस्त को दोस्त से मिला दो। अल्लाह अकबर। सब ने सुनी, बड़ी बातें हैं। अबू बकर सिद्दीक का अकीदा के नबी जिंदा है। और फिर कहते खुदा की कसम देखा हमने, साहबा किराम फरमाते हमने देखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था ताला खुद नहीं खोलना है,
ताला अबू बकर सिद्दीक ने लोगों को क़यामत तक आने वालों को अकीदा दे दिया नबी के बारे में। नबी क्या होता है अबू बकर से कोई पूछे ना। आज 1.5 फुट की दाढ़ी रख के नबी की मकाम को बयान करता है, शर्म नहीं आती, और फिर कहता है बस इतना ही मकाम है। इस कायनात में कौन है कि जिसे पता हो अल्लाह के महबूब का मकाम क्या है? मगर जितना अबू बकर को पता है उसे तो मानो, जितना अबू बकर ने बताया उसे तो मानो। आपने फरमाया था दरवाजा खुद ना खोलना, अगर ताला खुद ब खुद खुले फिर मुझे अंदर दाखिल करना। साहबा किराम फरमाते खुदा की कसम हमने देखा कि ताला खुद ब खुद खुल गया। अल्लाह के महबूब भी अंदर इंतजार में है, यार आए तो सही। वो तो पहले यार के इंतजार में है, अबू बकर आए तो सही। अल्लाह अकबर, साथ आराम कर रहे हैं, इसलिए कहा या रसूलल्लाह अबू बकर की यही है कि बस आपका चेहरा हो, अबू बकर देखता रहे। और कहते आज भी अबू बकर सिद्दीक वहां दफन है कि जहां पर सरकार का चेहरा मुबारका यहां पर है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का कंधा वहां से शुरू होता है, यानी उधर भी देख रहे हैं, जार में भी। और फिर देखे, फिर बात से बात, कल क़यामत का दिन होगा जब हजरत उमर फारूक का शहीद कर दिया गया ना, साल जब आपको भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ लिटा दिया गया, आप फरमाते मुझे आज अल्लाह के रसूल की वो हदीस समझ आई। हजरत अली फरमाते लोगों ने पूछा कौन सी? कहते मैंने अल्लाह के नबी से बारहा सुना था, अबू बकर मैं उमर साथ गए, अबू बकर मैं उमर साथ बैठे, मैं अबू बकर उमर साथ लेटे, मैं अबू बकर उमर साथ निकलेंगे। कहते आज वो अल्लाह के रसूल का फरमान समझ आया, आज अबू बकर भी साथ है, उमर भी साथ है, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा जब हर चीज नेस्तो नाबूद हो जाएगी, अल्लाह जिब्रील को दोबारा जिंदा करेगा। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील क्या नजर आ रहा है? जिब्रील अर्ज़ कर देगा या अल्लाह कुछ नहीं। अल्लाह फरमाएगा मेरे महबूब के गुंबद को देखो। जिब्रील पर मारेगा, पूरी कायनात में सब्ज़ गुंबद ज़ाहिर होगा।